Jina langu ni Mohamed Hussein kutoka Mombasa, Kenya. Nataka nimuulize Amila al-Sunna swali moja. Je, inakubaliwa kuandika sentensi hili juu ya mlango wa nyumba? Na je, ni siri gani iko nyuma yake? Na mtu akitaka kuandika atapewa thawabu ama apate thawabu? मोहम्मद हुसैन भाई मोम्बासा कीनिया से अमीर अहले सुन्नत से सवाल कर रहे हैं कि इस तरह लिखवाना कैसा और इसमें क्या क्या अच्छी नीयतें होनी चाहिए, और जो पढ़कर दाखिल होगा तो क्या लिखवाने वाले को इसका सवाब मिलेगा। ये घर पर लिखा है गलबन, यानी कि इस घर में दाखिल हो तो नबी मुख्तार पर दुरूद पढ़ो। और अच्छा है, दुरूद पढ़ने की एक दावत है, बहुत अच्छा काम है, इस बिल्कुल सवाब मिलेगा अगर सवाब की नीयत से है तो। जो जो इसको देखकर दुरूद शरीफ पढ़ेगा सवाब मिलता रहेगा। मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। वो थोड़ा वजन का भी ख्याल किया ना, या दाखिल अद्दार सल्ले अला नबीयिल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक घर में दाखिल होने वाले नबी मुख्तार पर दुरूद भेज। यही लिखा है ना? जी जी, मुख्तार यानी चुनीदा, मुख्तार चुने हुए, मुंतखब। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी, तो लाइक तकलीद काम है ये। घर के दरवाजे पर अगर कोई लिख दे सल्लू अलल हबीब, तो कम से कम हमारे जो दावत इस्लामी के माहौल वाले समझ जाएंगे कि ये कह रहा है कि दुरूद पढ़ो। अवाम हो सकता ना समझे कि सल्लू अलल हबीब के क्या माना है। ये उर्दू में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, जहां अपनी वहां की जबान के मुताबिक। ये मोम्बासा में अरबी तो नहीं होगी मेरा ख्याल है, और कोई जबान होगी। यहाँ इन्होंने अरबी में लिखा है। अरबी और शायद ना समझ जी, अरबी और सवाली दो जुबानें वहाँ। अच्छा, दोनों मिक्स था? नहीं, वहां पर दो जुबानें चलती, दो जबानें चलती है। अच्छा, अरबी चलती है तो फिर मदीना मदीना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु